अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बहरिया टाउन के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। और आज ये जो फैसला है इसमें हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जैसा बताया कि इमरान खान साहब का भी तज़किरा आता है। और इस फैसले में अब फाइनली जो बहरिया टाउन के हवाले से 2019 मार्च में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने सुनाया था, जिसमें यह तय पाया था कि 460 अरब रुपए बहरिया टाउन ने अदा करने हैं सिंध हुकूमत को, मगर वो अदायगी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के एक अकाउंट में होगी। और जब तमाम तर अदायगी मुख्तलिफ अकसाद की सूरत में हो जाएगी, उसके बाद वो रकम सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र की जाएगी, मुंतकिल की जाएगी। बहरहाल फिर रजीम चेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आ गए। और इस दौरान इससे कबल जब वो फैसला सुनाया गया और उस फैसले पर अमल दरामद भी टू सम एक्सटेंट हुआ, मगर अचानक से बहरिया टाउन ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया कि हमारे माबैन एक मुआहदा तय पाया था जिसमें हमें कुल 16,000 एकड़ या उससे कुछ ज़ायद रकम जो ज़ायद ज़मीन है वो देनी थी सिंध हुकूमत ने। मगर सिंध हुकूमत ने हमें वो ज़मीन नहीं दी, बल्कि हमें 11,000 और कुछ एकड़ ज़मीन जो है अराजी वो दी गई है। ताहम हम अब मज़ीद एक साथ अदा नहीं करेंगे जब तक हमें पूरी ज़मीन फराहम नहीं की जाती। उस पर किसी भी चीफ जस्टिस मुख्तलिफ गुजरे, उन्होंने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। बकौल सलमान असलम बट जो वकील थे बहरिया टाउन के, उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद दरख्वास्तें अर्ली हेयरिंग की फ़ाइल की मगर उनको एंटरटेन नहीं किया गया। फाइनली चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस मामले को टेकअप किया अपने मामूल के बेंच के सामने। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने सबसे पहले 18 अक्टूबर को इस मुकदमे की समाअत की। और उस समाअत पर हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक टर्न लिया और वो गए सीधा उन 190 मिलियन की जानिब जो उस वक्त ख़बरों में आ रहा था। और एक तासुर कायम किया गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने शायद मिली भगत की है बहरिया टाउन के साथ, मलिक रियाज के साथ, और जो रकम बतौर जुर्माना वफाक को अदा करनी थी, बहरिया टाउन की जो रकम वहाँ पर सीज थी इंग्लैंड के अंदर, NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने की थी, उनके साथ उनका मुआहदा तय पाया। और उस मुआहदे की सूरत में वो रकम उन्होंने वफाक को यानी वफाकी हुकूमत को देनी थी, मगर वो हुकूमत उन्होंने उस पैसे में एडजस्ट वो रकम उस पैसे में एडजस्ट कर ली जो उन्होंने इकसाद की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना था। और वहाँ से उन्होंने वो रकम उनकी जो बहू हैं मलिक रियाज साहब की, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दी। और फिर एक नया वहाँ से एक किस्सा उसने जन्म लिया और फिर एक नया स्कैंडल भी सामने आया। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का नाम भी उस स्कैंडल को दिया गया और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का नाम भी दिया गया। और आज उसी केस में इमरान खान साहब भी हिरासत में हैं, गिरफ़्तार हैं, कैद हैं अडयाला जेल में। और यहाँ पर अब हुआ कुछ यूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि काफ़ी तवील समाअत है, एक तो आपको मालूम है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो सुबह बैठे और अब से कुछ देर कबल ही हमारी भी जान बख्शी हुई, हम भी अपने घरों को लौटे हैं। सुबह से तकरीबन मुसलसल ही इस मुकदमे की समाअत होती रही है। 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर वक्फे हुए आधे आधे घंटे के, और इवेंचुअली अब जाकर अदालत ने मलिक रियाज साहब की या बहरिया टाउन की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। और 2019 का जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में जो बेंच था उसका फ़ैसला बरकरार रखा है। अगर मैं आपको मुख्तसरन ऑर्डर बता दूं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन की किस्तें जमा न करवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। 21 मार्च 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए करार दिया है कि फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए कुल 65 अरब में से बैरून मुल्क से आए 35 अरब वफाकी हुकूमत और बहरिया टाउन की जानिब से 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने का हुक्म दिया गया है। दरअसल जो रकम बैरून मुल्क से आई थी वो तकरीबन ट्रांसफ़र अगर किया जाए, उसको कैलकुलेट किया जाए और उसको अगर देखा जाए पाकिस्तानी पैसों में, तो वो तकरीबन बनती है 35 अरब रुपए। वो अब वफाकी हुकूमत को यानी जो नेशनल एक्सचेकर है उसको जाएगी। और उसके साथ साथ जो इस दौरान मुख्तलिफ अकसाद की सूरत में बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं सुप्रीम पाकिस्तान में, वो 30 अरब की रकम है, वो अब सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। और आज जब वो ऑर्डर अपना डिक्टेट करवाने जा रहे थे,
उससे कबल ही एडवोकेट जनरल सिंध ने उनसे इस्तदा की कि इस रकम पर हमारा हक है, लिहाजा ये रकम हमें दी जाए। वो अलग बात है कि जब ये सबसे पहले मुआहदा हुआ और मुआहदे की सूरत में एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस फैसले में ये तय पाया कि ये रकम तब तक इनको अदा नहीं की जाएगी सिंध हुकूमत को जब तक तमाम 1/7/2026 तक जिनका टेन्योर बनता है वो अदा नहीं की जाती। कुल 7 साल का ये दौरानिया बनता है जिसमें मुख्तलिफ अक़सात में बहरिया टाउन ने यह रकम अदा करनी थी 460 अरब रुपए की, और ये बहरिया टाउन कराची का मामला है। अब अगर मैं आपको बताऊं जो ऑर्डर है उसमें जो उन्होंने लिखवाना शुरू किया, थोड़ा सा आपको समझ भी आ जाएगा। हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि बहरिया टाउन के वकील सलमान असलम भट्ट ने बताया कि उन्हें अदालती फैसले की रोशनी में 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिलना थी, जबकि 21 मार्च 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरिया टाउन की रजामंदी पर था। बहरिया टाउन ने 7 साल में 460 अरब रुपए अदा करने थे और वकील बहरिया टाउन के मुताबिक ज़मीन मुकम्मल न मिलने पर उन्होंने अदायगियाँ रोकीं। वकील बहरिया टाउन के मुताबिक जो ज़मीन दी गई उस पर हाई पावर बिजली की तारें, गैस पाइपलाइंस, नाले और कई गोट हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन का 16,896 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पर कब्ज़ा है और बहरिया टाउन ने यकतरफा तौर पर अक़सात की अदायगी रोक दी है। बहरिया टाउन ने इजाफी ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर रखा है। मुतलका हुकाम के मदद के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। सरकारी हुकाम ने अवाम और सूबाई मफाद है उसको सरेंडर किया और सरकारी हुकाम ने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। सरकारी हुकाम का काम अवाम की खिदमत करना है। एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर यह बताया गया कि लोग ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदने के लिए उम्र भर की जमा पूंजी लगाते हैं, सब खर्च करने के बाद जो डेवलपर है उसके रहमो करम पर वो होते हैं। सिर्फ बहरिया टाउन या सिंध हुकूमत से मुतालिक ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये वाज़े किया गया। तवक्को है तमाम हुकूमती अलाटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दामात करेंगी। और एडवोकेट जनरल सिंध ने यह भी बताया कि हुकूमत के पास अलाटीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये एक संजीदा मामला अदालत के सामने आया है। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड की बात हो रही है वो दरअसल यूँ हो रही है कि जो प्लॉट्स अलाट किए जाते हैं बहरिया टाउन की जानिब से उन पर कोई सरकार की मोहर नहीं होती, वो प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनके ही अलाटमेंट लेटर्स होते हैं और उनके पास ही उसका तमाम तर रिकॉर्ड भी होता है। ये भी मुमकिन है इसमें कि एक प्लॉट एक से ज़ायद लोगों को अलाट कर दिया जाए, उसमें हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत ने पहले दिन से इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक संजीदा मामला है, हुकूमती सतह पर अलाटीज़ का रिकॉर्ड न रखे जाने पर लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम किया जा सकता है। रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम बेहतर होने से लोग अलाटमेंट से मुताल्लिक़ खुद मालूमात ले सकते हैं। हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड महफूज रखने से गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई का खात्मा होगा। हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड रखने से एक ही प्लॉट कई लोगों को अलाट करने की मशक ही ख़त्म होगी। सिंध हुकूमत पहल करके मशअल राह बन सकती है। बहरहाल उसके बाद वो जो रकम अदा करने का है वो ऑर्डर आया सामने और फिर यहाँ पर यह कहा गया कि हुकूमत सिंध ने बहरिया टाउन की जानिब से जमा करने की दरख्वास्त है वो की और बैरून मुल्क से भी 35 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आए थे और नोटिस के जवाब में सिर्फ मशरक बैंक ने जवाब जमा करवाया। मशरक बैंक ने आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि वो रकम मलिक रियाज की जो बहू हैं उनके अकाउंट से हमारे पास आई थी। मलिक रियाज हुसैन की जानिब से मुतफरक दरख्वास्तों में बताया गया कि नैब भी मामले की तहकीकात कर रहा है। इस अदालत के लिए मुनासिब नहीं होगा कि नैब में ज़ेरे इल्तवा मामले पर ऑब्जर्वेशन दे। मलिक रियाज की मुतफरक दरख्वास्त निपटाई जाती है और उसके बाद फिर दीगर मामलात। इस पर आज एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ है। दौरान समात जो सलमान असलम भट्ट साहब हैं जो वकील हैं बहरिया टाउन के, वो आज पेश हुए और आज सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टोन थी या जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही थी और उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ में आई है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का
या स्पार्को की जानिब से किया गया वो सर्वे है जो सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात पर किया गया वहाँ पर बहरिया टाउन का, और उस सर्वे में ये मालूम हुआ कि जो ज़मीन है इस वक्त बहरिया टाउन के कब्ज़े में वो ना 11,000 एकड़ है ना 16,000 एकड़ है, बल्कि वो तकरीबन कोई 19-20 हज़ार एकड़ ज़मीन बनती है। और इसके बरक्स जो दावा किया गया बहरिया टाउन की जानिब से, जो उन्होंने दरख्वास्त दी उसमें उन्होंने उसके बरक्स क्लेम किया था, उस पर चीफ जस्टिस काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने जो वकील थे सलमान असलम बट, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त की गई, और वो दरख्वास्त एक दफ़ा नहीं बल्कि कुल तकरीबन 13 से 14 मरतबा तो मैंने अपने कानों से सुनी, और मैं भी कमरा अदालत से बाहर आता जाता रहा मुख्तलिफ मौक़ों पर टिकट्स फाइल करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान भी उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई होगी यकीनी तौर पर। और तकरीबन आप इसको फॉर द सेफ साइड तकरीबन 20 दफ़ा उन्होंने ये कहा होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे वक्त दिया जाए। ये जो आज सर्वे रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इस सर्वे रिपोर्ट पर मुझे कुछ एतराज़ात हैं, मैं इसका जायज़ा लेना चाहता हूँ। एक तवील रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर जायज़ा लेने के बाद मैं अपनी जो गुजारिशात हैं वो आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आपने जो भी फ़ैसला करना है आप वो कर दें, मगर मुझे इतना हक़ तो दें कि मैं अपनी राय आपके सामने रख सकूं और जो रिपोर्ट है उसका जायज़ा तो ले सकूं। अब एक साइड से रिपोर्ट आई है जिससे मैं मुतफिक भी नहीं हूं, आप उस पर फैसला दे देंगे, उससे जो मेरी रेमेडी है वो मुतासिर होगी। मगर उस पर चीफ जस्टिस ने उनको दो टोक अंदाज में कहा कि आपने कहा, हमने सुन लिया, हम आपकी बात नहीं मान रहे, हम आज ही इस मुकदमे को लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस इंसिस्ट कर रहे थे, और इस दौरान हमने देखा कि उनकी आवाज़ भी ऊंची हो रही थी। शायद वो सलमान असलम बट से तवक्को कर रहे थे कि जैसा चीफ जस्टिस चाहते हैं वो वैसा ही करें और सरेंडर कर दें उनके सामने। मगर सलमान असलम बट साहब एज अ सीनियर कौंसल वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक पार्टी को, और जिस पार्टी ने उनको हायर किया है वो पार्टी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो उनका केस उनकी जानिब से लड़ें। और वहाँ पर अभी उनके दरमियान बहस हो ही रही थी कि अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो गई। उस पर जो सलमान असलम बट हैं, जो कि बड़े ही धीमे मिजाज के शख्स हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं पाकिस्तान के और सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि मुझ पर ऊंचा ना बोलें, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझ पर चिल्लाए, अदालत हो या कोई भी जगह मैं खुद पर चिल्लाने को पसंद नहीं करता। उस पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम आप पर चिल्ला नहीं रहे, ना आपको इसकी इजाज़त देंगे, समझ नहीं आती हम रोएं या नहीं। फिर इसके बाद एक और मौके पर चीफ जस्टिस ने सलमान असलम बट साहब पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे कानून के शोबे से वाबस्ता हुए 41 साल हो गए हैं, कुछ इज्जत दें, आप ऐसे ही जारी रखेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ले आउट मंजूरी का खत कब जारी किया। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि वो खत जारी नहीं कर रहे थे तो आप उन्हें लिख देते। सलमान असलम बट ने कहा कि आप 16,000 एकड़ ज़मीन से मुतालिक दोबारा ऑर्डर कर दें, उसका जायज़ा लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम और कोई ऑर्डर नहीं देंगे, आज ही केस मुकम्मल करेंगे, हम रात तक बैठेंगे। वकील बहरिया टाउन ने कहा कि मैं मजीद खड़ा नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको कुर्सी दे देते हैं, बैठ कर दलाइल दे दें। चीफ जस्टिस की अदालती स्टाफ को यहाँ पर उन्होंने हिदायत की कि वकील बहरिया टाउन को कुर्सी फराहम की जाए, जिस पर सलमान असलम बट काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने उनकी जो कुर्सी देने की एक ऑफ़र थी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए। बहरहाल यहाँ पर इस दौरान दीगर भी कई बातें हुई, और जो सलमान असलम बट हैं उन्होंने उसके बाद फिर एक दफ़ा इस्तदा की कि मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि सर्वे रिपोर्ट पर जवाब के लिए मुझे वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि इस पर मेरा जवाब भी लिख लें, नो, और अब आगे चलें, अपनी दरख्वास्त चलाएं। ये आज कुछ इस तरह के वहाँ पर हमने देखे मामलात चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा बरम भी नज़र आए, और उन्होंने आज मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उन पर भी बरहमी का इजहार किया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी चीज़ मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं। जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर वहाँ पर मौजूद थे, उनसे ये बात हुई, और फिर उनसे कहा कि दुनिया में हुकूमतों का मकसद लोगों की खिदमत करना होता है, यहाँ हुकूमत का मकसद शायद अफसरान को मज़ीद अमीर बनाना है। एक शख्स प्लाट ख़रीदे
उसे कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है। कल कोई दूसरा कह दे ये प्लॉट मेरा है, सिंध हुकूमत उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि हमारे लीगल जस्टिस सिस्टम की रेटिंग 130 नंबर पर दुरुस्त ही हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी कानून पर अमल नहीं किया जाता, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। बड़े आदमी का घर रेगुलराइज हो जाता है, आम आदमी की झोंपड़ी गिरा दी जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी डेवलपर एक प्लॉट की अलाटमेंट 200 लोगों को दे कर निकल जाए तो क्या तहफ़्फ़ुज़ है। जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं उन्होंने यहाँ पर अदालत को बताया कि बहरिया टाउन अलाटमेंट का एक कागज़ का टुकड़ा देता है जिसका रिकॉर्ड भी बहरिया टाउन के पास ही होता है। कई लोग प्लाजे पहले बेच देते हैं और ज़मीन फिर अलाटमेंट से हासिल पैसे से बाद में ख़रीद रहे होते हैं। अब इवेंचुअली जो हुआ वो हमने आपको बताया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म ये दिया है कि 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो अपनी जगह पर बरकरार है, और अगर उस फैसले की खिलाफ वर्जी होती है यानी डिफ़ॉल्ट करता है बहरिया टाउन एक साथ अदा करने में, तो उस पर फिर कार्रवाई भी होगी, उसी फैसले पर अमल दरामद भी होगा। अब देखते हैं इस मामले में मज़ीद आगे क्या कुछ होता है। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी खबर जो धमाका खेज़ खबर है, मैंने अभी जानबूझकर उस पर वीडियो नहीं की क्योंकि एक तवील नोट आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से लिखा गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से थोड़ा सा उसको पढ़ के उसके ऊपर अब कह सकते हैं कि उसको तहरीरी शक्ल दूँ और नोट्स बनाकर फिर कल इंशाल्लाह आपके साथ वो नोट शेयर करेंगे। उस नोट के अंदर सिर्फ इंतखाबात का मामला नहीं है, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने काफ़ी अहम पहलुओं को छेड़ा है, और काफ़ी आप कह सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूँगा कि उन्होंने वो बातें कही हैं जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आम इंतखाबात केस में नहीं की थी, या उन्होंने उनको करने से गुरेज किया था, मगर जस्टिस अतर मिनल्ला से हम तवक्को कर रहे थे और उन्होंने उन तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अब काफ़ी सख्त किस्म का एक एक्सप्लोसिव किस्म का ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।